ये है 16 से 17 लाख की आबादी वाला मुंबई से सटा हुआ मीरा भाईंदर शहर। यहाँ का मनपा प्रशासन कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को सार्थक करता है, आइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, स्लम एरिया में शास्त्री नगर में इनको कचरा उठाने के लिए बजट नहीं है इनके पास में। वहाँ पर ये इंदिरा नगर काशी मीरा में लोगों के घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हर बारिश में वहाँ बाढ़ जैसा नज़ारा हो जाता है, लेकिन इनके पास ठीक करने के लिए बजट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बसों का जो बस स्टैंड बनाया हुआ है, तो वो सड़क पे टूटे हुए पड़े, उसके स्टील भंगार वाले उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है। लेकिन अचानक दीपावली से पहले आकर के ये प्लेजेंट पार्क में एक ठेका देकर ये जालियां लगाने का जो काम जिस तरीके से उन्होंने किया, उससे शक जाना जाहिर है। क्या वजह है कि अचानक इन्होंने यहाँ आकर के ये जालियां लगाई? और आप देखिए किस तरीके से अतिक्रमण वहाँ पर है। दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे दुकानों की तरफ कोई ग्राहक अंदर आने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? एक तो ये जालियां लगा दी, वो भी रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने जगह छोड़ी, वरना पूरा पैक कर देते। और उसकी वजह से बाहर अतिक्रमण हो गया। ठेले वाले, फेरी वाले, फ्रूट वाले, और थोड़ी बहुत अगर जगह कहीं आने जाने की बचती थी तो वहां पर ला करके ये गाड़ियां पार्क कर दी जाती है। ग्राहक के अंदर आने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। दुकानदारों की साफ शिकायत थी कि इसके चलते हमारा धंधा दीपावली ये पूरा खत्म हो गया। ये देखिए किस तरीके से जो अंदर जाने की जगह छोड़ी भी तो वहां अवैध पार्किंग स्कूटर वाले ला करके कर देते हैं। लोगों को अंदर जाने की जगह नहीं है। इस शिकायत को लेकर एमबी न्यूज को खबर मिली थी और एमबी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि वहां पर किस तरीके से फेरी वाले जमावड़ा लगाए हुए हैं। और ये बाइक देखिए आप इस तरीके से खड़ी है, उसके पीछे दुकानें हैं और दुकानदारों का कहना है कि हम 15-15, 20-20 हजार रुपए किराया देते हैं और ये दीपावली साल में एक बार आता है। और पिछले 2 साल से हमारी वैसी ही स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम कहीं के नहीं रहे, और इनकी वजह से ये। और तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे क्या उनकी नीति थी, क्या कारण था? आइए हम जानते हैं कुछ दुकानदारों से। हमने मनोज मौर्य से बात की जो वहाँ अपनी आयुर्वेदिक की दुकान चलाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं इन जालियों को लेकर। सर जी, जाली लगने के बाद हमारी दुकान ब्लॉक हो चुकी है पूरी, और दिवाली का सीजन है, कोई कस्टमर इस साइड नहीं आ रहा है और सारी चीजें गाड़ियों से भरी पड़ी हुई हैं। देखिए आपने खुद खोल लिया होगा, 60 ठेला लगा हुआ है, रोड के बीचों बीच तक ठेला लगा हुआ है, तो वहाँ से कोई भी कस्टमर हमारी दुकान पे नहीं आ रहा है। ये जाली लगने के बाद हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम चाहते हैं कि ये जाली जल्द से हटाई जाए। तो ये हमारे से क्या कारण लगाने का किसी ने कोई बताया नहीं। एक दिन में आके घंटे पूरी जाली ठोक के चले गए और हमारा दुकान पूरा ब्लॉक हो गया। हमारा दिवाली का दिवाला निकल गया। कब से, कभी लगी है ये अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया, रविवार के दिन। अच्छा। अब तो हमने ऑब्जेक्शन लिया, बोले कि आप कुछ भी करो, हम निकालेंगे नहीं, आपको जिसको भी कंप्लेन करना कंप्लेन करिए। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्ट ऐसा बोला है, आप कहीं भी कंप्लेन करिए, हम निकालेंगे नहीं। हमारा पूरा डिपेंड ही हम इसके ऊपर रहते हैं सर जी। पूरे साल में लोगों की वैसे भी वाट लगी हुई है सर। बिल्कुल कोरोना के करती सबके लोगों की पानी की स्थिति खराब हो चुकी है। अभी इसी कारण हमारे देख लो ना, हमारे दुकान की स्पेस नहीं छोड़ी। हमने सिर्फ कहा इन्हें कि बस 2 फीट की स्पेस छोड़ दी थी, इधर नहीं छोड़ा इन्हें आगे छोड़ा है। वहाँ पे भी पेड़ आ गया बीच में, कुछ कारण नहीं है उनका भी। यहाँ पे स्पेस छोड़ के क्या मतलब, गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, सब आगे ठेले वाले लग जाते, खुद का कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एमबी न्यूज से बात करते हुए वहां के दुकानदारों ने कहा कि अचानक मनपा प्रशासन के मन में ये क्या आया और ये रेलिंग क्यों लगाई है, कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं या कौन सा सुशोभीकरण कर रहे हैं शहर का, ये बिल्कुल समझ के बाहर है, क्योंकि हमारे धंधे चौपट हो गए। और ये जाली को लेकर बहुत सारी बातें हुई। एज ए अधिवक्ता, वकील के तौर पर आप इनको किस नजर से देख रहे हैं और इसकी क्या मतलब इसका हल हो सकता है ताकि दोनों को परेशानी नहीं हो, न लोगों को हो न दुकानदारों को हो, ये जो बाहर फेरी वाले बैठे हैं उनको भी किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे हमको पता चला कि यहाँ पे बैरिकेडिंग ये फंक्शनेट किया है, तो हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। और इनका सब दुकानदारों का कहना है कि ये हमारे जो धंधे में रुकावट बन के खड़ा है, तो ये निकलवाना चाहिए, ऐसे सभी दुकानदारों का कहना है। तो हम यही कमिश्नर से भी पूछेंगे, एमबीएमसी के कमिश्नर साहब को पूछेंगे कि भाई इस प्रॉफिट में लगाया मकसद क्या, मकसद लगाने के पीछे इनका मकसद क्या है? ये लगाने के पीछे कोई इनका फायदा है दुकानदारों को, या फेरी वालों का फायदा है, या नगर सेवक का फायदा है, या एमबीएमसी का फायदा है? ये हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगाया है
उसके वजह से यहाँ से है ना ग्राहक अंदर आने के लिए कैसा है, वहाँ पे पार्किंग होती है, वहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है। पहले तो एकदम सटा के लगा रहे थे, इन लोगों ने कुछ बोला तो बोले कि थोड़ा सा जगह छोड़ दिया 2-3 फुट का। तो ये सब सरासर दुकानदारों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो ये सब रुकना चाहिए। तीसरी बात का कि ये जो फेरी वाले हैं इनको जो वार्ड में है ना जगह दी है वहाँ पे फेरी वालों को बिठाना चाहिए। बहुत जगह पे बिठाए हैं, अभी ये सब फेरी वाले अगर यहाँ पे बैठे हैं तो आधा रोड जो है वो ढक गया है और आधे में रोड का पार्किंग चल रहा है, तो साधारण लोग ने कहाँ से चलना का। बताते हैं ये सब नगर फुटपाथ है, फुटपाथ भी इधर आ गया तो लोग वो साइड से चलते हैं, तो कहाँ से लोगों ने चलने का। बताते हैं कि ये सब नगर सेवक जो यहाँ के लोकल नगर सेवक है वही फेरी वालों को बिठाते हैं, वो उनसे हफ्ता वसूली करते हैं वो अलग से। ऐसा मैंने भी सुना है कि उनका हफ्ता वसूली चलता है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये घूसखोरी, करप्शन, ये सब कब तक चलेगा, कब रुकेगा? ये मेरी कमिश्नर साहब से और सरकार से भी विनती है कि ये करप्शन को आप रोकिए, नहीं तो जन आंदोलन हमको छेड़ना पड़ेगा। यही एक आखिरी रास्ता है। पोस्ट इसी जालियों को लेकर देखी थी, फेसबुक लाइव था या आपने उस पर बनाया था, आपने क्वेश्चन मार्क किया था एमबीएमसी मनपा प्रशासन से मीरा भाईंदर के कि बजट नहीं है फिर भी ये जालियां लगाने का क्या अचानक जरूरत पड़ गई, क्या आपने सोचकर बनाया? जी, हमने फेसबुक पे देखा होगा, मैंने बोला था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन कमीशन के चक्कर में अब अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है। मेरी एक ऐसी पोस्ट थी, उसी दिन मुझे यहाँ से फ़ोन आया था दुकानदारों का। मैं यहाँ पर एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरे को दुकानदारों ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ पर ऐसी जालियाँ लग रही हैं, आपको कुछ पता है क्या? तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने बताया अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जालियों के बीच में गैप रखा गया। जब ये लग रहे थे तो पूरे चिपका के लगाए जा रहे थे। इन दुकानों पर आने के लिए जो 1 से 1.5 फुट का जो गैप रखा गया है वो भी नहीं रखा गया था। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि ये जो ऐसी जालियाँ हैं हमने सिर्फ हाईवेज पर देखी है, जहाँ पर एक साइड पे कंपाउंड वॉल होता है, दूसरी साइड पे ऐसी जाली लगाई जाती है, जिससे जो तेज गति की गाड़ियाँ हैं उनको भी सुरक्षा होती है और जो फुटपाथ पे ट्रेवलर्स होते हैं उनको भी सुरक्षा होती है। लेकिन ये शहर का एक कनेक्टिंग रोड है, ये शहर में फेरी वाले हैं जो इस शहर के ही हिस्सा हैं। तो हम फेरी वालों के खिलाफ नहीं हैं। हमारे देश में फेरी वालों के संरक्षण के लिए पथ विक्रेता कानून है जो 2014 में पास हुआ है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं इन फेरी वालों के लिए भी लिखता हूँ। मैं 2018 से हर हफ्ते इन फेरी वालों का जो नियम है, जो कानून है 2014 में जो कानून बना है उसको पालन करके इनको बसाए जाने के लिए लेटर लिखता हूँ। उसका सिर्फ एक फायदा हुआ है कि उस कानून के तहत एक कमेटी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बना दी है, लेकिन इनको बसाए जाने का कोई भी दूसरा स्टेप लिया नहीं गया। फिलहाल जो आज जिस समस्या पे हम बात कर रहे हैं, ये जाली लगने के बाद इस शहर में जो ये दुकानदार हैं, इनके दुकान पे आने जाने का सारा रास्ता बंद हो गया है। ये दुकानदार इसलिए परेशान है कि इनके दुकानों के सामने फेरी वाले हैं, गाड़ियां हैं, इनके दुकान में चलकर आने के लिए जगह नहीं होगा तो कोई भी ग्राहक चलकर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है। और मेरी जो समस्या है इसके अनुरूप, इसके अनुसार जो ये लगा दिया गया है एक ऐसे समय में जब महानगर पालिका के पास खुद फंड नहीं है, जो 122 करोड़ का लोन लेने के लिए तत्पर है, और उस टाइम पर अगर ये खर्च करेंगे और ऐसी चीजें लगाएंगे जिससे जनता को भी तकलीफ होगी और जनता का धन भी खर्च होगा, तो ये सरासर गलत है। ये इस शहर के साथ, इन फेरी वालों के साथ, इन दुकानदारों के साथ, सबके साथ अन्याय है। आपने फेरी वालों की बात की, ये जाली तो ठीक है, अभी आप जिस तरीके से लेटर लिखते हैं और ये क्वेश्चन जरूर किया जाना चाहिए आपकी तरफ से भी, और जो भी जागरूक नागरिक हैं पूछा जाए कि ये लगाने के पीछे क्या इसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं या सिक्योरिटी कर रहे हैं या और कोई कारण है, ये जरूर पूछना चाहिए। लेकिन फेरी वालों की आपने बात की तो आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि फेरी वालों को ये कहा जाता है कि अवैध फेरी वाले हैं, इनसे एक ठेकेदारों को ठेका दे करके इनसे डेली की रिसीट वसूली जाती है और फिर अचानक मनपा की गाड़ियां आती है, इनके सामान भी ले जाती हैं। तो ये क्या गेम है? यानी आप सामान भी उठाओगे, फिर उनसे पैसा लेके उनका सामान छोड़ोगे भी और ठेके भी दोगे जिनसे डेली 40 से 100 रुपए के बीच में इनसे लिया जाता है, वो क्या फंडा है? जी, 2014 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने इस फेरी वालों के लिए एक बेहतर कानून बनाया, पथ विक्रेता कानून, जिसमें ऐसे सारे फेरी वाले जो हैं उनको बसाए जाने के लिए उन्होंने कानून बनाया जो जितनी शहर की जनसंख्या है उसके अनुरूप उतने स्टॉल्स आवंटित किए जाए, उतने जगह आवंटित किए जाए फेरी वालों के लिए। अभी जो उसके 2014 के पहले जो कानून था, मतलब कोई कानून नहीं था, जो जंगल राज था या एक पैरेलल इकोनॉमी था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है 2021 में।
2014 में जो कानून बना, अगर उसको आज फॉलो करते तो आपने जो बताया वो बहुत बड़ी समस्या है। जो फेरी वाले हैं उनका भी स्वाभिमान है, उनके स्वाभिमान को हर रोज ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनसे रोज वसूली की जा रही है टैक्स के नाम पर, और उसके साथ साथ अवैध वसूली भी की जाती है। जिस दिन वो टैक्स वसूलते हैं उसी दिन अगर किसी बड़े अधिकारी के मन में उसके अधिकारी होने का घमंड हुआ और वो यहाँ से जाना चाहता है तो अपने जूनियर अधिकारी को बोलेगा आज यहाँ का रास्ता साफ करा दे, मेरे को क्लीन दिखना चाहिए, मैं यहाँ पर अपना PR करने आया हूँ, मेरा चेहरा चमकना चाहिए, ये मरे, इनका हजारों का माल हो, लाखों का माल हो, ये बर्बाद हो। तो अभी जो 2014 का कानून नहीं लागू होने के कारण इनके स्वाभिमान के साथ भी ठेस पहुंचाया जा रहा है और इनके धंधे को भी बर्बाद किया जा रहा है। ये सामान सुबह खरीद के लाते हैं, शाम को बेचते हैं, शहर के लोग उसका फायदा उठाते हैं। शहर के लोग अगर खरीदते हैं और ये लोग बेचते हैं तो ये आदान प्रदान चल रहा है, मतलब ये शहर का हिस्सा है, शहर को इसकी जरूरत है, इनको शहर की जरूरत है। लेकिन अगर 2014 का कानून नहीं पास होगा तो पैरेलल इकोनॉमी चलेगी जिसमें गुंडे वसूली करेंगे और हफ्ता पहुंचाएंगे और हफ्ता वसूली चलती रहेगी। तो ये इसको जायज माना जाए, लीगल माना जाए, ये जो वसूली होती है ठेकेदारों को दे करके? आप एक तरफ ये बोर्ड लगाते हो नाव फेरी वाला क्षेत्र और वहीं लोग खड़े रहते हैं और आकर के उनसे पैसे लेते हैं, रिसिप्ट देते हैं, ये क्या लीगल है? जहाँ पर जनता जाती है वहीं पर फेरी वाले आते हैं। अब दुनिया में कहीं भी चली जाओ, जहाँ पर लोग खरीदार आएंगे वहीं पर विक्रेता आएगा। तो ये फेरी वाले वहीं जाते हैं जहाँ पर लोग खरीदने आ सकते हैं। लेकिन महानगर पालिका भी बोर्ड वहीं लगाती है जहाँ पर विक्रेता आता है ताकि अवैध वसूली चलती रहे। ये सरासर गलत है, नाजायज है। अगर इस देश में ईमानदार सरकार होगी तो सबसे पहले 2014 में जो कानून आया था उसको अमल में लाएगी, इस देश के जन जन को सुख और समृद्धि की राह पर लेकर जाएगी। धन्यवाद, एमबी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। दीपावली के ठीक 2 दिन पहले इन जालियों को लाकर प्लेजेंट पार्क की दुकानों के सामने लगाने का मनपा प्रशासन का क्या मकसद है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब इसके सवाल पूछे जाएं। एमबी न्यूज के लिए प्लेजेंट पार्क से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।